सत्संग में आना कोई मामूली बात नहीं होती। बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में इस घोर कलयुग में जलते बलते भट्ट में आगे सजे हैं, विराजे हैं। मालिक की कृपा है, मालिक का रहमो करम है। ये बहुत घोर कलयुग है, बड़ा भयानक समय है। इंसान इस कलयुग में अपने मालिक को भुलाता जा रहा है, उसके किए परोपकारों को भुलाता जा रहा है, उसकी दया में रहमत को भुलाता जा रहा है। और ज्यादातर लोगों को तो उसकी याद बीमारी परेशानी में ही आती है, आगे पीछे भुलाते ही रहते हैं। तो ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक समय में सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुन के अमल कमाना अपने भाग्य को बदलने की बात है। अगर आपको लगता है कि आप अनलक्की हैं, आपको लगता है कि आप भाग्यहीन हैं, आपको लगता है कि आप कभी भाग्यशाली बन नहीं सकते, तो सत्संग सुनो और अमल करो, मेहनत करो। मालिक ने चाहा आप अपने भाग्य आप बदल डालेंगे। सत्संग में वो मेथड, वो युक्ति मिलती है जिससे इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। हमारा फर्ज आपको बताना है, उस पे आप अमल करते हो या नहीं करते वो आपकी मर्जी है। पर एक कहावत है, कहते हैं कि बच्चे को कोई खिलाता है माँ बाप को, बच्चा बड़ा प्यारा होता है। अब दूसरा आदमी उसको खिलाता है, हंसाता है, वो 99 बार हंसा दे, वो याद नहीं है, पर एक बार रुला दे वो याद रहता है कि इसने मेरे बच्चे को रुलाया क्यों, रोते हुए को 99 बार हंसा दिया, वो याद नहीं। तो ऐसा है ये कलयुग। यानी सतगुर पीर फकीर कितने भी परोपकार करता रहे, कितना भी रहमो करम करता रहे, कितनी कृपा दृष्टि मालिक से दुआ करके करवाता रहे, बस कभी कभार ऐसा ना हो तो यूं बट खा जाता बैठा बैठा। अपनी गलतियां तो जीव निकालता नहीं ना, चक्कर ये है अपनी कमियां, अपनी गलतियां तो याद ही नहीं रहती। बहाना है, बस मन को हवा देने का बहाना है, काल के चक्कर में फंसने का। तो भाई आपसे गुजारिश है, अपने सतगुरु मौला को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी भूलो ना। वो परोपकार एक नहीं अरबों कर सकता है, पर उसका शुक्राना करते रहो। जो शुक्राना करने लगते हैं, मालिक उनकी संभाल आप आके किया करते हैं, क्योंकि वो शुक्राना कभी किसी से लेते नहीं, इसलिए मालिक उसका उद्धार कर देते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप कम से कम मालिक के परोपकारों को याद तो रखो, उसका शुक्राना तो करो। हर समय मन के हाथों मजबूर, हर समय मन के हाथों व्याकुल ना बना करो। भूल गए हो तुम हमें, मालिक कह रहे हैं भगवान, भूल गए हो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। चाहे कुछ भी करें जतन, वापस तुम्हें ले आएंगे, काल से तुम्हें छुड़ाएंगे। तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम संतों द्वारा जीव को कहते हैं कि भाई तू तो हमें भूल गया है, तू तो पल में भुला देता है, जरा सी तेरी मन की बात ना हो तू तो मरोड़े खा जाता है, अकड़ जाता है। लेकिन हम ना तुम्हें भुलाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा नहीं होता, तू अगर बुरे कर्म भी करेगा तो भी ऊपर रूहानी मंडलों में भयानक सजा तो है, पर काल के हाथों फिर भी तुझे नहीं देंगे, ये हकीकत। चाहे कुछ भी करें जतन, वो मालिक संतों द्वारा कहलवाता है कि कोई भी जतन करना पड़े वापस तुम्हें ले जाएंगे। वो संतों द्वारा सत्संग लगवाते हैं, जीवों को समझाते हैं, जहां जहां सुकरू ढीले हैं संतों के वचनों द्वारा कसवाते हैं। कौन सा पुर्जा ढीला हो गया, अब दिमाग में कचरा भर गया, अब अकड़ा बैठा है, बेसन के पकौड़े की तरह अकड़ जाता बैठा बैठा। एक सज्जन से किसी ने पूछा, यार तेरे घर वाली रूठी ही रहती है, चक्कर क्या है?
माता बहनों बुरा ना मानना, वैसे आप में आदत होती है। तो वो कहने लगा यार क्या बताऊं, मत पूछ। कहता फिर भी बता तो दे, ये बात बात पे क्यों रूठ जाती है। कहता यार क्या बताऊं, मैं बैठा हूं आराम से, कोई बात नहीं है, मेरे पे गुस्से होने लगी। तो मैंने पूछा बात क्या हुई। कहती हवा इधर से क्यों आ रही है, बताओ इसका क्या हल है। आदमी होके मैं हवा को कैसे बदल सकता हूं कि हवा इधर से ना आए। कहता मैंने कहा चलो मैं खड़ा हो जाता हूं उधर। कहता फिर गाली देने लगी। अब क्या हुआ। कहती ये कड़छी सही नहीं है, बताओ कहां कहां पूरा आएगा आदमी। सो ऐसा ही है आज कलयुग में गुरसिख जो अपने आप को मुरीद कहलाते हैं। मुरीद का मतलब होता है मर मिटे। सदगुरु का वचन है जैसा कहे वैसा चले, मुर्दे के समान। लेकिन यहां मुरीद तो कुछ और ही मुरीद है। यहाँ तो कहते गुरु मेरी तरह चले, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं, ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। तेरे हिसाब से तो रिमोट होना चाहिए, तेरे हाथ में हो। जब बटन दबाए मालिक प्रकट हो जाए, जो चाहे मालिक से मांग ले, जब चाहे मांग ले, फिर तो मजे हैं। ये हो नहीं सकता, संभव तो है, ऐसा संभव है। मालिक रिमोट की तरह काम करेगा। आप सुन्न समाधि में जाओ, 10वां द्वार खोल लो, नूरी स्वरूप के दर्शन कर लो, वो वाकई रिमोट आपके हाथ में दे देगा अपना। चलो करो ऐसे, अगर आपको इच्छा है ना मालिक को कैसा अपना बनाना है तो चलो ऐसे कर लो। इसमें क्या है, रोड पाड़ते रहते हो, छोड़ते नहीं कोई भी सामान। क्या भगवान का नाम लेना ही मुश्किल है, उसमें क्या दुख आता है, क्या तकलीफ आती है बताइए। नाम आपको मिल गया, वो दिमाग में फिट हो गया, जीबा तो हमेशा ही चलती रहती है, ये 2.5-3 इंच की यही तो रुकती नहीं। तो इसको राम नाम की तरफ चला के तो देखो। झूठ बोलते हो, चुगली निंदा करते हो, छल फरेब करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, उसके लिए स्कीमें बनाते हो, शातिराना सोच सोचते हो। अरे थोड़ी सी देर राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेके देखो, यकीन मानो आपकी तमाम परेशानियां शनै शनै धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो आज कलयुग है, इस कलयुग में जीव नमक हराम होते जा रहे हैं। बहुत मालिक का नमक खाते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, उसकी दया मेहर के नज़ारे भी लूटते हैं, पर कोई भरोसा नहीं कब कौन सा चलता पुर्जा खराब हो जाए। वो कहते हैं ना चलता पैसा खोटा हो जाता है, कहीं तो बिना चले ही खोटे हो जाते। सो इस कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है जीव को जो लगता है राम नाम का सुमरण करना। वो जीव दिखाता है कि मैं बेचारा हूं, मैं फला हूं, ये तो सतगुरु जानता है कौन बेचारा है। आदमी कभी दुखी ना पाए अगर वचनों पे अमल कर ले। अब वचनों पे अमल नहीं करे ये भी सतगुरु का कसूर है, इसमें विचारगी कहां से आ गई। अमल नहीं किया तो भोगो। फिर कहते नहीं वो तो दया का सागर है, क्या पता कितनी बार मालिक ने बचाया हो, कितनी बार दया में रहमत की हो, कितनी बार पहाड़ को कंकर बनाया हो। जब आदमी ढीठी हो जाए, मानना ही बंद कर दे तो क्या करे। तो भाई संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं, उनको सुनो और दिलो दिमाग में बिठा लो, उन पे अमल करना सीखो, तो मालिक की दया में रहमत सदा बरसती रहेगी। वरना मन के बीमार पड़ जाओगे, मन कभी उठने नहीं देगा, मन छा जाएगा काली घटा घनघोर की तरह। पर सतगुर पीर फकीर जो बात कहते हैं वो मालिक के वो वचन होते हैं जो सूरज के मानिद हर टाइम घटा को फाड़ के बाहर निकल आता है। सो आप पे अगर मन की घटा घनघोर छाई हुई है तो सुमरण करना शुरू कर दो, परमार्थ करना शुरू कर दो। अरे छोड़ दो बदियों को, छोड़ दो बुराइयों को, नाता जोड़ लो नेकी से भलाई से, अल्लाह राम मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से। यकीन मानो वो आपके मन और भयानक कर्मों के उस काली घटा को चीर के बाहर निकाल देगा और आप खुशियों से लवरेज हो जाएंगे। मानो तो सही।
अमल तो करो, क्योंकि माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, सुन लो, अमल कर लो, तो जो गति होगी वो कहने सुनने से परे अच्छी होगी। आप बेइंतहा खुशियां हासिल करेंगे, आप बेइंतहा मालिक की दया में रहमत को प्राप्त कर लेंगे। यहां भी आपके कोई कमी आती है, यहां भी आपको कोई परेशानी, खास करके सत्संगी भाई जो राम नाम से जुड़े, काम धंधे में रुकावट आ गई, सेहत खराब हो गई, बीमारियां आ गई, टेंशन है, चिंता है, कोई ना कोई और परेशानियां खड़ी रहती हैं। इनके कारण तो यही हैं, या तो काम वासना में आप तंग हैं, या फिर क्रोध के पीछे मजबूर हैं, या लोभ लालच में पड़ गए, या परिवार के मोह ममता में दुखी हैं, या फिर आपको अहंकार आया हुआ है, या फिर मन और माया ने तड़फाया हुआ है। और इन सब का मेन कारण है कि आपने वचनों पे अमल न करने का एक तरह से कसम खाया हुआ है। वचनों पे अमल कर लो, नाम जपो, सेवा करो, सुमरन करो, परमार्थ करो, कमाई का हिस्सा अपने घर में निकाल लो। अगर आपको किसी पे डाउट है, कोई भी आसपास भूखा है, प्यासा है, बीमार है, उसका इलाज करवा दो, जाओ। तो हम आपको गारंटी देते हैं मालिक की दया में रहमत 100% बरसेगी ही बरसेगी। और कैसे बताएं आपको, क्या घोल के पिला दें? बेपरवाह जी फरमाते, वो भी पिला रहे हैं, कोई पी के अमल करे तो ना। बेपरवाह जी आम फरमाया करते, हम किसी से सुनी सुनाई बात का यकीन कभी नहीं करते। जो सतगुरु ने हमसे वचन किए सामने रूबरू, बहुत बार बेपरवाह जी वचन करते, दिल करता है कुछ घोल के पिला दे, पल में सबको निज धाम पहुंचा दे। तो घोल के भी पिला रहे हैं कि यहां भी, क्योंकि उनके वचन थे तो पिलाना तो था ही उन्होंने। तो भाई ये उनके वचन हैं, पर कोई उस पे भी अमल करे तो ना। पानी समझ लो पानी है, शरबत समझ लो शरबत है, और फकीर कह दे कि नहीं ये तो भाई अमृत है, कोई सुन के उसको मान ले कि ये हरी रस है, ये तो भाई फला चीज है। तो अगर फकीर कह दे कि ये अमृत, और पानी भी पकड़ा दे एक बूंद, तो अमृत से भी बढ़ के बन जाए, दृढ़ विश्वास वाले के लिए, यकीन करने वाले के लिए। रूहानियत में ना तो दिखावे से संत पीर फकीर या मालिक खुश होते हैं, ना कोई पाखंडवाद से, ना आपकी अकल चतुराई से, ना कोई और किसी गुण से, यहां तो अमलों से बेड़े पार हैं। संत कोई गारंटी नहीं लेते कि आप पे रहमत होगी या आप पे आपकी बीमारियां ठीक होंगी। वो गारंटी लेते हैं कि अमल कर लोगे, अरे ये बीमारी तो क्या, आवागमन भी खत्म होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन भी होंगे। इन चीजों की तो बात ही क्या है, ये गारंटी देते हैं संत, पर साथ में शर्त रखते हैं, अमल मानो, किसी की बातों में पाखंड में मत आओ, किसी के झांसे में मत आओ। जब मालिक से प्यार लगता है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। जब मनमते लोगों की उंगली वालों के चक्कर में इंसान फंस जाता है, तो मालिक से दूर होना शुरू हो जाता है। लगा लगा प्यार तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एक बात आपको बताते होते हैं कई बार, जब गधा हींगता है ना, कितनी जोर से हींगता है। पहली आवाज उसकी, हालांकि उसकी आवाज कर्कश होती है, पर बहुत बड़ी आवाज होती है, ढेंचू, बहुत बड़ी, लेकिन धीरे धीरे ढेंचू ढेंचू। ऐसा ना किया करो, मन के गधे को रोका करो। पहले पहले जब प्यार प्यार लगता लगता तो कहता, मेरे को तो सदगुरु पूरा मिला, मैं ये करूं वो करूं फलां करूं, अब और क्या चाहिए। फिर जब किसी गधे का संग हो जाता है और फिर वो रेंगना धीरे धीरे, बस शांति होता चला जाता। कहता ना ना, अब तो मुझे पता चल गया, पहले तो पता नहीं था। क्या पता चल गया तुझे, क्या समझ गया तू? 4 आदमी चुगली निंदा करने वालों की बात सुन ली, किसी निंदक की बात सुन ली, बस ये पता चल गया। संतो शरेआम कहते हैं, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। हम तो कहते नहीं कि हम कोई बड़े, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, हम में तो कोई मान बढ़ाई नहीं। तो हम तो उस मालिक की चर्चा बताते हैं आपको, उससे जुड़ो, उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, फिर देखो नजारे, कितनी खुशियां मिलती हैं, कितना आनंद मिलता है, कितना परमानंद मिलता है। पर आप तो मानते ही नहीं, अमल करते ही नहीं। तो भाई अमल करना सीखो।
भक्ति कर कर काल ने हमको जी रिझा लिया, जून 84 की जेल में तुमको है फंसा लिया। माया के जाल में फंस गए, वापिस अब ना आएंगे। काल ने, कोई कहता है 72 चौकड़ी, कोई कहता है 84 चौकड़ी, भक्ति की, इबादत की। मालिक ने काल को बनाया, सृष्टि की रचना करवाई और सारे बुत बन गए, सारा साजो सामान बन गया, शरीर बन गए, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। बेजान बुत, बेजान चीजें। तो कहते काल को आया कि अगर इनमें जान हो तो ये कैसे चलेंगी, कैसे होगा, क्यों ना रौनक पड़े। उसने भक्ति की, इबादत की, मालिक को खुश कर लिया और ये कहा कि इनमें आप जान डाल दें। तो मालिक ने कहा ठीक है। नूरी स्वरूप मालिक ने जैसे ही प्रकट किया, उनसे किरणें निकली और वो किरणें हर बुतों से टकराई और जिस भी बुत से वो किरण टकराई उस बुत में जान आ गई, शरीर चलने लगे, रौनक आ गई। तो काल ने कहा जी अब मेरा दूसरा वचन ये है कि आप इन रूहों को बुला चुके हैं। मालिक ने उनको बुलाना चाहा, वो उसमें मस्त हो गई, आवाज को सुनना बंद कर दिया मालिक। तो काल ने कहा जी अब आप और चमत्कार ना करें, अभी अब आपकी आवाज पे नहीं आ रही हैं, तो मुझे ये वचन दीजिए ये जिस शरीर में उसमें मस्त रहे। तो मालिक ने कहा भाई ठीक है, रूहें उसमें मस्त हो गई शरीरों में। मालिक को फिर भी दुख आया कि ये हमसे बिछुड़ गई, इनका अलग पहचान बनी है तो ये तो बेइंतहा दुख हासिल करेंगी। तो फिर मालिक ने काल को कहा कि ऐसा कर, अब हमारी भी सुन। ये इस तरह का एक शरीर बना, सारे शरीर जब बन चुके, मालिक ने देखा इस तरह तो ये फंस गई हैं इसमें, तो फिर ये मनुष्य शरीर बनवाया 5 तत्व से। मालिक ने अपने हुक्म से जैसा कहा बनवाया और फिर इसमें कहा कि इसमें जो रूहें आएंगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होंगी और उसमें अगर आके ये मेरा नाम जपेंगी तो तेरे इन शरीर के जकड़ों से, जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से आजाद होके पुण्य निज धाम सचखंड सतलोकानामी आ जाएंगी। तो काल ने फिर कहा जी आप बिल्कुल प्रकट नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप नूरी शुभ रूप में प्रकट हो जाएं, फिर तो रूहें नेचुरली आपका नाम ही जपेंगी, जब फिर तो मेरी कोई शक्ति ही नहीं। तो मालिक ने कहा ठीक है, हम ये वचन देते हैं कि बिल्कुल नूरी सूर में इस तरह से हम प्रकट बिल्कुल शरेआम नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे हम जरूर दर्श दीदार मृत्यु लोक में भी जरूर देंगे। तो भाई अब मर्जी आपकी है, मालिक ने आपको भेजा, उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। बुलाने के लिए पीर फकीर भी भेज दिए, उस तक जाने का रास्ता भी बता दिया। अब आपको प्यास लगी है, बुरा हाल है प्यास में। किसी को कभी लगी हो और पानी ना मिला हो, वो जानता है प्यास क्या होती है। जिनके पास पहले ही बोतलें रखी पड़ी हैं उनको क्या पता प्यास क्या होती है। तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है आदमी का। तो फिर कोई बता दे ना उस टाइम कि भाई प्यास से बुरा हाल है, वो देख वहां पे यार पानी है या फलां जगह मटके रखे हुए हैं, तो उसको वो आदमी भगवान नजर आता है, दौड़ा चला जाता है और वहां जाके पानी पी के बड़ा खुश होता है। तो उसी तरह आप जन्मों जन्मों से प्यासे हैं, मालिक से भटक रहे हैं। संत पीर फकीर बता देते ले भाई ये नाम, इसका जाप करना, तेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, मालिक के दर्शन भी होंगे और आवागमन से दुनियावी दुख चिंता परेशानियों से भी आजाद हो जाएगा। अब बता, अगर तू ही रास्ते पे ना चले, तू ही ना पहुंचे, तो इसमें दोष संतों का है? किसका दोष? खुद का दोष है। पर यही आज कलयुग में हैरानी है, दोषी होता भी इंसान अपने आप को दोषी नहीं कहता। हमेशा मालिक पे, दूसरों पे, दूसरे के कर्मों पे, दूसरे की निगाह पे शक करता रहता है। कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं कितना घमंडी हूं, कितना अहंकारी हूं, कितना ईगोनेस बड़ा हूं। कोई बात ही नहीं सुनता, कोई अमल ही नहीं करता। संत कहते मैं पहले ही काट देता हूं। संतों के वचन पहले श्रद्धा से, ध्यान से सुनो, फिर अमल करो, और पूछना पड़े तो फिर पूछो, संत उसका जवाब जरूर देते हैं। श्वासों की पूंजी दी तुझे, सच्चा कर्ण व्यापार जी, सच का सौदा किया ना पूंजी जुए हार दी।
ये ना सोचा तुम कभी आगे क्या दिखाएंगे। तुझे श्वासों की कीमती पूंजी दी थी, संत भेजे उन श्वासों की पूंजी को राम नाम में लगाने के लिए। मालिक कह रहे हैं कि संतों को भेजा कि तेरे जो श्वास हैं उनको तू मेरी याद में लगा दे। पर हे बंदे, तूने संतों की एक ना सुनी, हर टाइम मन और मनमते लोगों के चक्कर में फंसा रहा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा रहा। क्षणिक आनंद के लिए उस परमानंद के स्वामी को त्याग दिया, क्षणिक आनंद के लिए सारे कौल इकरार पल में तोड़ दिए। बड़े बड़े कौल इकरार करता था, बड़ा बनता था, ये करूंगा वो करूंगा। मालिक एक बार सब गुनाह कबूल करता था। कहां गई तेरी अणख, कहां गई तेरी गैरत, कहां गई तेरी सोच? क्यों नहीं लानत आती अपने मन पे? क्यों लानत देता है भक्ति को? क्यों लानत देता है भक्ति वाली जिंदगी को? क्यों नहीं लानत देता अपने मन को? हर टाइम बुरा कहता है राम को, हर टाइम बुरा कहता है भक्ति को। मन को बुरा क्यों नहीं कहता? अपनी गलतियों को बुरा क्यों नहीं कहता? क्यों चस्के लेता रहता है? बुराई 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 हर समय सोचता रहता है भाई। और फिर जब बुराई पल्ले पड़ जाती है फिर कहते हैं ये कोई जिंदगी है? संत पीर फकीर तो ऐसी जिंदगी बख्शते हैं जो देवी देवताओं की भी जिंदगी नहीं है, वो भी तरसते हैं। पर कोई उनके वचनों पे अमल करे तो वो नजारे मिले ना। क्षणिक आनंद नहीं, ये जो मुंह का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है जो क्षणिक होता है, ये नहीं, वो परमानेंट स्वाद देते हैं और अरबों खरबों गुना बढ़ के इससे जो हमेशा बना रहता है, इंसान को निर्भय रखता है, निर्वैर रखता है और इंसान हमेशा गम चिंता परेशानियों से आजाद होकर मालिक की खुशियों में माला माल रहता है। तो भाई संतों के वचन सुनो, उस पे अमल करना सीखो तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, उसकी खुशियों के हकदार आप बनते जाओगे। श्वासों की पूंजी दी मालिक ने, उसको भूल गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लगा रहा झूठ फरेब में, लगा रहा बुरे कर्मों में। तो कैसे खुशियां मिलेंगी? कैसे मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेगा? पहले नाम ले, फिर नाम का जाप कर, वचनों पे अमल कर, फिर देख नजारा, देख कैसे खुशियां बरसती हैं। अरे जो चेहरा हमेशा ही 4:45 बजे रहते हैं, 4:45 बजे रहते हैं, वो हमेशा यानी 4:40 ही रहते हैं, मुंह लटका रहता है। 4:40 4:45 नहीं, उसमें तो फिर भी होंठ थोड़ा ऊपर चला जाता है। चेहरे पे जो सलवट पड़ी रहती है जैसे खेस दरियों पे होती है, नाम जप के तो देख 10-10 हो जाएंगे, वो तमाम खुशियां हो जाएंगी, वो तमाम नजारे मिलने लग जाएंगे। मुस्कुराने का मतलब हमारा 10-10 का मतलब ये नहीं होता कि सारा टाइम ही करते रहो। 10-10 का मतलब होता है चेहरे पे खुशी हो, चेहरा नूर से भरा हो, और जब खुशी होती है तो नेचुरली हंसते हैं और फिर उसमें वही 10-10 हो जाते हैं। 4:40 ना होने दिया करो, 9:15 विच काम चल जाता है। यानी अगर ज्यादा हंसते नहीं, ज्यादा मुंह लटकाते नहीं तो भी काम चल जाएगा। मुंह क्यों लटकाते हो? क्यों टेंशन में पड़ जाते हो? चिंता किस बात की? आप कहते हैं ना जी गुरुजी आप तो संत हो, आपको कोई फिक्र नहीं फाका नहीं, हम तो घर गृहस्थ वाले हैं, हमें तो बड़ा फिक्र रहता है। तो इतने बच्चे हैं उनका पालना पोषना, एक बच्चा तो ठीक नहीं आता, इतनों का पालन पोषण करना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है, घर गृहस्थ में 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। वाह, वाकई आप कितना गलत कहते हो। आपको 2-4 बच्चों का फिक्र है, इधर दोनों जहान का फिक्र फकीरों को लगा रहता है कि उनकी इतनी औलाद होती है जितनी मालिक की संतान, वो सारी फकीर की औलाद होती है। सबका फिक्र होता है, कोई गंदगी कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, उसका भी फिक्र लगा रहता है। क्या ये भी कभी सुधरेगा मालिक? क्या इसको भी कभी अकल आएगी? हमेशा उसी ध्यान में रहते हैं। अरे घर गृहस्थ का फिक्र है तो क्या हुआ, राम नाम दे दिया, मेहनत करो, कमाई करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, टेंशन आएगी दृढ़ विश्वास रखो, टेंशन ऐसे उड़ जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग, पता ही नहीं चलेगा कि टेंशन थी भी। वचन तो मानो, अमल तो करो। जब अमल नहीं करते, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी तपस्वी, हाल बुरा ही होता है। तो बताना फर्ज है हमारा, आगे मानना ना मानना आपकी मर्जी है।
तो देश अपना छोड़कर काल देश में जा लिए, काल ने पीछे है तेरे 5 चोर लगा दिए। चोर तो एक ही बड़ा, 5 से क्या बच पाएंगे। एक चोर लग जाए तो वो चोरी करके हटता है, जीव का सामान लूट लेता है, साजो सामान चला जाता है। लेकिन यहां तो 5 लगा दिए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 हैं और दिखते नहीं है। एक चोर होता है जो दिखता है तो वो उसको पकड़ा जा सकता है कि हाँ भाई ये दिख रहा है, इसको पकड़ लो। लेकिन ये तो दिखते ही नहीं और चोरी करते हैं, दिन रात आपके कीमती श्वासों को लूटते रहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपको। काम वासना का ख्याल आ गया तो सारा दिन उसी में, ऐसे वैसे फलां स्कीमें बुराइयां, क्या रिश्ते नाते, किसी को नहीं छोड़ता। क्या बाप है, क्या माँ है, क्या बहन है, क्या भाई है, क्या दादी, क्या दादा, कोई चीज नहीं छोड़ता ये गंदा चोर। जब काम वासना छा जाए आदमी गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, कहीं कोई स्टेज नहीं रुकने की, कामी कीड़ा बन जाता है। फिर क्रोध आ जाए, उसमें भी पता नहीं क्या से क्या कर दे, अपनों का बुरा करता है, अपने को अपशब्द कहता है जो कभी भुलाई नहीं जा सकते। फिर लोभ है, लोभ में लोग क्या नहीं कर देते। लोभ लालची आज सच को छोड़ के बुराई की तरफ जाने का कारण बनती जा रही है। फिर है मोह ममता, उसमें लोग पड़ जाते हैं, परिवारों में पड़ जाते हैं। जैसे आपको अभी जिक्र किया था कि आप सुमरण कर लो, संत के वचनों पे अमल कर लो, नेचुरली परिवारों का मालिक भला करेंगे ही करेंगे, ये झूठ कैसे हो सकता है। लेकिन वो नहीं करना, टेंशन चिंता परेशानी वो करते रहना जिससे आपका भी नुकसान और उन परिवारों का भी नुकसान, फायदा किसी का भी नहीं। तो इस तरह मोह ममता मारता है। फिर अहंकार है, अहंकार तो भाई फिर आजकल किस में नहीं है। जरा सी बात कह के देख लो, उल्टे बिच्छू की तरह आते हैं, बात ही नहीं सुनते। अहंकार में मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है, इत्यादि इत्यादि। तो इनके ऊपर मन और माया जो बुरी तरह से जीव को भरमा रहे हैं। तो इन सब से बचने का एकमात्र उपाय सत्संग सुन के अमल करो, नाम लो, नाम जपो, तो इन बीमारियों से बच सकते हो, तो बुराइयों से बच सकते हो। देश मेरा कौन है, जीव को यह खबर नहीं, दुर्लभ जन्म मिला इन्हें, इसकी कोई कदर नहीं। सत्संग में चलकर आओगे, संत तुझे समझाएंगे, संत तुम्हें समझाएंगे। मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य को इसकी कोई कदर नहीं। इसको जीव सोचता है मैं खत्म कर लूं, जो कितनी बड़ी महामूर्खता और कितना बड़ा महापाप है। ऐसा कभी सोच में भी नहीं आना चाहिए। मालिक से मांगना है, अच्छा मांगो, नेक मांगो, दृढ़ विश्वास। अरे जिंदगी लगानी है तो उस अल्लाह वाहिगुरु मालिक के लेके लगाओ, तो आपकी बहादुरी है कि आप वाकई कलयुग में रहते हुए मालिक से ओढ़ निभागे, ये तो है बहादुरी। लेकिन जीवन से उगता जाना, जीवन से थक जाना, ये गलत है। और ये भूल जाना कि मैं किस देश से बिछुड़ के आया हूं, कौन मेरा अपना है कौन पराया है। यहां जो कुछ भी नजर आता है सब फनाकारी है, तबाहकारी है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला है तो मालिक का नाम, साथ रहने वाला है तो मालिक का नाम। जो जीव वचन सुन के अमल करेगा वो ही मालिक की दया में रहमत को हासिल करता है। तो सत्संग में अगर चल के आओगे तो समझ पाओगे भाई, वरना जीव के समझ नहीं आता, जीव समझना ही नहीं चाहता। आज घोर कलयुग में ढोंग ढकोसला बढ़ता जा रहा है। आज संसार में लोग मतलब परस्त हो गए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए मन शातराना चालें चलते हैं। ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे कर लें तो ऐसे होगा। पर ये भूल जाते हैं कि वो सबका बाप है, मालिक है, राम है, वो सबको जानता है। तो तू अगर पात पे है तो वो डाल पे, अगर तू डाल पे है तो वो पात पे, हमेशा तेरे अंग संग है। वो सब जानता है तू कौन सी शातराना चाल चल रहा है। इसलिए बुरे कर्म करने के लिए शातराना सोच ना सोचो। सोचना है तो अच्छा सोचो, मांगना है तो मालिक को मांगो, मांगना है तो परमपिता परमात्मा को मांगो। छोटी छोटी मांग मांगने लग जाते हो, अगर मालिक से मालिक को मांगने लग जाओ, वो अगर आपको मिल जाए तो कैसा हो। तो भाई काल ने बुद्धि मारी है, जीव हुए लाचार जी, मालिक भेजे संतों को करते नाम प्रचार जी। बचनों पे विश्वास करो, आजाद तुम्हें करवाएंगे। काल ने बुद्धि विवेक खत्म कर दिया है जीव का, उसका सोच का दायरा नैरो माइंडेड, बिल्कुल तंग दायरा है, बस वहीं तक सीमित है, बाल बच्चों तक,
काम वासना तक, क्रोध लोभ मोह अहंकार तक उसी में घूमता रहता है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें कोई असर नहीं करती। कोई वचन, कोई बातें, कोई अच्छी नेक का चर्चा करो, उनको भाती नहीं, बुराई बुराई चर्चा चलती रहती है। तो दृढ़ विश्वास करके आगे बढ़ो। ये घोर कलयुग है, वचनों पे विश्वास करो। यकीन नहीं करते तो खुशियां कहां से मिलेंगी। डॉक्टर पे भी यकीन करना पड़ता है, तब जाके इलाज होता है। बस पे यकीन करना पड़ता है, तब जाके यात्रा होती है। तो संतों के वचनों पे विश्वास क्यों नहीं? उन्होंने आपसे क्या लेना है? क्या बैर विरोध है? आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जियो। पर अगर आप बुरे कर्म करते हैं, उनको तरस आता है कि ऐसे कर्म करोगे फिर ये बीमारियां, फिर ऐसी भयानक दशा, फिर आपका ये हाल होने वाला है। इसलिए वो आगाह करते हैं, मत करो मत करो बुराइयां। आपको लगता है वो आपके दुश्मन हैं? जी नहीं। अगर बच्चे को माँ बाप कहते कि सांप ना पकड़, वो माँ बाप क्या बच्चे के दुश्मन हो गए? अगर माँ बाप बच्चे को कहते हैं अंगारा लाल जरूर है पर हाथ को जला देगा, मत पकड़, तो क्या माँ बाप उसके दुश्मन हो गए? सवाल पैदा नहीं होता। तो उसी तरह संत पीर फकीर कभी किसी से बैर नहीं रखते। जो चीज लगता है फ्यूचर में, बच्चा तो मांगता है, डिमांड करता है, ये चीज दे मुझे, वो चीज दे, लगता है कि ये चीज इसके फ्यूचर के लिए बुरी है, वो उसे कभी नहीं देते। बाकी जीव की मर्जी, अगर धक्का करता है तो वो अपने कर्मों का खुद जिम्मेवार बन जाता है, फिर भोगता रहता है। तो संत तो सबका भला चाहते हैं, भला मांगते हैं, नशा छुड़वाते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं, और जो जीव सुन के अमल करते मालिक उन्हें खुशियां बख्शते हैं। इंदिरामती कबीर जी से नाम लिया, सुमन किया करती थी। सुमन करके जब 10वां द्वार खुला, अंत्यकरण में वो रूहानियत के नज़ारे नजर आने लगे, नूरानी स्वरूप के दर्शन हुए। तो देखा सतपुरुष की जगह कबीर जी के दर्शन हो रहे हैं नूरी स्वरूप के। तो जब वो उतरी, कबीर जी के चरणों में गिर पड़ी, जय जयकार करने लगी, और साथ में एक सवाल भी खड़ा किया कि हे कबीर जी, जब आपको पता था कि आपके रूप में मालिक दर्शन देंगे, तो आपने फिर बताया क्यों नहीं कि आप सतपुरुष के रूप से एक हो चुके हैं? कबीर जी कहने लगे, भाई अब तूने अभ्यास कर लिया है, सुमन कर लिया है, अंदर नूरी स्वरूप के दर्शन कर लिए, चाहे लाख तुझे कहें तो भी तू किसी की परवाह नहीं करेगी, क्योंकि तूने नूरी स्वरूप प्रकट हो गया है। तो अगर हम पहले कह देते तो तू शायद कभी सत्संग में ही ना आती। अहंकार में है जी संत, तो ये कहते हैं जी, ये तो अपने आप को भगवान फला 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 पता नहीं क्या क्या बोलती, इसलिए हमने ये कभी तेरे को बोला नहीं। तो कहने का मतलब, जो अभ्यास करता है जीव, नाम जपता है, चाहे सपने में, जब तक कि रूहानी नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, या फिर वैसे सुमन के टाइम में, या कई बार जहरा तौर पे, मालिक जिस स्वरूप में दर्शन देता है वो गुरु संत पीर फकीर पूर्ण होते हैं। मालिक उन्हें अपने रूप में भेजते हैं। सो उस पर अमल करो, दृढ़ विश्वास भी आता है।